गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हम अपने शहर बरेली में और दिवाली सेलिब्रेट करने के बाद हम अभी यही घर पे ही थे। तो आज है फ्राइडे, मेरे भाई की है एंगेजमेंट, तो हम जा रहे हैं आज एंगेजमेंट अटेंड करने। सुबह का बज रहा है 9 और थोड़ी तैयारियां करनी है। तो तैयारी करने के बाद हम पहुंचेंगे सीधे वेन्यू पे। तो देखते हैं क्या क्या काम है, निपटाते हैं और आज का पूरा दिन कैसा जाता है आपको दिखाते हैं। तो ये हूँ मैं, ये है अगस्त्य, ये है मुकेश। बरेली को कहा जाता है नाथ नगरी क्योंकि यहाँ पे है भोलेनाथ के 7 स्वरूप, इसलिए इसे नाथ नगरी कहते हैं। नाथ नगरी में आपका स्वागत है। गाड़ी में बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। अगर ये चीज़ नहीं होंगी ना तो बच्चों का हाथ बटन्स पे रहता है। तो आज का हमारा सबसे पहला काम है फलों की टोकरी बनवाना। यहाँ ये सारी टोकरी थी, मुझे ये पसंद आ रही थी, लेकिन इसमें वो उतनी क्वांटिटी नहीं आ पाती जितनी हमें चाहिए थी। और ये पूरा बरेली का मार्केट है, फ्रूट मार्केट है। अभी सुबह सुबह सब बंद है, सिर्फ एक यही शॉप खुली थी। तो हमने येलो वाली टोकरी फाइनलाइज करी और मुकेश टोकरी बनवा रहा है और अगस्त इतनी देर में सो चुका है। फलों की टोकरी ऑलमोस्ट रेडी है, भैया फल लगा रहे हैं उसमें। टोकरी रेडी हो चुकी है और यहाँ पे अब मोल भाव चल रहा है कि कितने पैसे देने हैं कितने नहीं देने हैं। टोकरी तैयार हो गई। तो हमें दिया गया पहला काम हमने कर लिया, फलों की टोकरी बनवाना। और अब हम करने जा रहे हैं दूसरा काम जो हमें सौंपा गया है। मैं अगस्त गाड़ी में सुबह सुबह मस्ती कर रहे हैं और उसके बाद पहुंचे अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पे, दीपक स्वीट्स। बरेली में 2 ही स्वीट शॉप बहुत फेमस है, दीपक और अजंता। जो बरेली से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा। अगस्त कौन सी लेनी है, कौन सी लेनी है? तो यहाँ पे वेडिंग गिफ्टिंग के लिए अलग से सेक्शन था जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इधर तो पूछने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ जाओ और चूज़ कर लो। तो जो स्वीट्स हमने ली थी फिर हमने पैक कराई। उतनी देर में ही मुझे लग गई थी भूख क्योंकि बहुत देर हो गई थी घर से निकले हुए। टेस्ट करी वहाँ की पाव भाजी जो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थी। और भी 2-3 चीज़ें हमने पैक कराई थी सबके लिए। तो एंट्री करते ही पूरा स्वीट्स का सेक्शन है और यहाँ साइड में पूरा इनका रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे सब कुछ मिलता है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। और ये पूरा एम्बियंस है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और काफ़ी इंजॉय किया हमने। फिर यहाँ से हम निकले वेन्यू की तरफ और ये रही सारी मिठाइयाँ। सुबह का बज रहा है 10:30 और रोड बहुत शांत है क्योंकि एक दिन पहले थी भाई दूज और लोग इस समय घर में आराम कर रहे हैं, नहीं तो सड़क पे बहुत चहल पहल रहती है इस समय सुबह के टाइम। सारे काम निपटा के हम चल दिए होटल, जहाँ पे रात में आके मम्मी पापा भाई ने स्टे किया था। और यहाँ से सारा सामान उठा के हम जा रहे हैं वेन्यू की तरफ। और ये है हमारे दूल्हे राजा। दूल्हे राजा तो नहीं कहेंगे, आज इन्हीं का ही दिन है। तो फटाफट हमने सारा सामान पैक किया और हम पहुंच गए वेन्यू पे। वहाँ जाके हम लोग तैयार हुए, तब तक गेस्ट आ चुके थे, फ़ोटो सेशन चल रहा था। और ये है पूरा हॉल जहाँ पे इंगेजमेंट होने वाली है। तो कुल मिला के आज 3 फंक्शन हैं। पहले होगी गोद भराई जिसका ये पूरा सामान हमने लगाया हुआ है, फिर होगी इंगेजमेंट और फिर होगा तिलक का प्रोग्राम। शिवानी आ चुकी है स्टेज पे। तो सबसे पहले हम तैयारी कर रहे हैं गोद भराई के फंक्शन की। सामान सारा हमने लगा दिया है, शिवानी आ चुकी है और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं गोद भराई का फंक्शन। तो गोद भराई में हमारे यहाँ क्या होता है, जो भी चीज़ें लड़की के लिए आती हैं वो सारी चीज़ें लगाई जाती हैं। जो सामान सब आता है वो उसको दिया जाता है। बाद में सब बड़े मिलके उसको आशीर्वाद देते हैं और ऐसे हमारा गोद भराई का फंक्शन ख़त्म होता है। इसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट फंक्शन की तैयारी जो है हमारा एंगेजमेंट। और ये है अगस्त जो अपनी नानियों के साथ खेल रहा है। इसको पहले मैंने ब्लैक ड्रेस बनाई थी बट उसमें अनकंफर्टेबल था, फिर मैंने रेड कुर्ता बनाया जिसमें काफ़ी क्यूट लग रहा था ये। तो एंगेजमेंट स्टार्ट हो चुकी है, दोनों स्टेज पे आ गए हैं और रिंग एक्सचेंज हो चुकी है। और यहाँ तरुण पूछ रहा है कि इसको कौन सी उंगली में रिंग पहनानी है, तो उसको बताया गया इस उंगली में पहनानी है। फिर रिंग एक्सचेंज हुई और तरुण ने अपने नीज पे बैठ के उसको रिंग पहनाई। तो रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है और अब इसके बाद शुरू होगा तिलक का प्रोग्राम, जिसको शुरू होने में थोड़ा सा टाइम था। और अगस्त भी थोड़ा सा इरिटेट हो गया था यार, बेचारा सुबह से वो
उसको ढंग से सोना भी नहीं मिला था, तो हमने सोचा चलो उसे थोड़ा सा लॉन में घुमाते हैं। मैंने आपको बाहर का वेन्यू भी नहीं दिखाया था, तो ये है पूरा बाहर का व्यू यहाँ का, जो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ग्रीनरी थी यहाँ पे। तो हमारे फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स जो थे कुछ दूर के थे, तो उनको हमने विदा किया जो टाइम से वो लोग घर पहुँच जाएं। और यहाँ पे नंद भाभी दोनों खुशी के आंसू झलका रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देख के बहुत खुश है, तो ये खुशी के आंसू मैं बोलूँगी। एज अ मॉम आप चाहें कितने भी बिजी हो, लेकिन बीच बीच में बच्चों को खिलाना पिलाना सुलाना लगा रहता है, तो ये चीज़ें कई बार बीच में करनी पड़ती हैं। और इसी के साथ हमारा तिलक का फंक्शन भी शुरू होता है, और यहाँ पे पूरा सेटअप रेडी हो गया, तिलक का फंक्शन शुरू हो चुका है। और सबको भूख लग रही थी, थोड़ा थोड़ा सबने खाना खाया। और यहाँ पे ये अगस्त्य आइसक्रीम खा रहा है, अगस्त्य को उसके मामू आइसक्रीम खिला रहे हैं और बहुत चाव से आइसक्रीम खा रहा है। इसके बाद मुझे बुलाया गया, तिलक के फंक्शन में हमें आरती करनी होती है भाई की, तो मैंने आरती की। उसके बाद मैं और अगस्त्य मस्ती कर रहे थे। कुछ भी फंक्शन होता है या कुछ भी फेस्टिवल होता है, बच्चे का जहाँ रूटीन ख़राब होता है वहाँ हमारा भी बहुत सर दर्द हो जाता है, लेकिन ठीक है, बच्चा थोड़ा नींद पूरी कर लेता है ना, थोड़ा एक्टिव हो जाता है। उसके बाद फंक्शन ख़त्म हुआ और जो हमारे बचे हुए रिलेटिव्स थे, फैमिली मेम्बर्स थे, हमने उनको विदा किया, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे फंक्शन हो चुके हैं और अब सब कोई जा चुका है। अब हमें भी सारी पैकिंग करके निकलना है, 5 घंटे का सफ़र करके हमें भी घर पहुंचना है। मम्मी ने खाना नहीं खाया था, फिर हम लोगों ने फटाफट डिनर किया, उसके बाद हमने सारी चीज़ें पैक करी और ये लास्ट डिस्कशन चल रहा है कैसा रहा सब कुछ, ये सारी चीज़ें। और फटाफट हम बैठे गाड़ी में, गाड़ी हमने कराई फुल और हम निकल दिए अपने घर के लिए। तो ये वाला व्लॉग यही ख़त्म होता है, अब शादी का व्लॉग जल्दी आएगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।